अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और वो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है चैडविक एक्सपेरिमेंट। आज हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो चैडविक एक्सपेरिमेंट भी है ये और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी है। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो ये हमारे पास चैडविक एक्सपेरिमेंट है। चैडविक ने क्या किया था कि चैडविक ने रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट कराई थी दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर और फिर उसको स्टडी किया था। चैडविक ने क्या किया था कि चैडविक ने जो हमने अभी रेडिएशंस पढ़ी, इनविजिबल रेडिएशंस पढ़ी, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो चैडविक ने क्या किया कि इन इनविजिबल रेडिएशंस को की बम्बार्डमेंट कराई एटम के ऊपर और उसको स्टडी किया कि क्या इफ़ेक्ट होता है कि जब ये इनविजिबल रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं किसी एलिमेंट के ऊपर। तो उसने कौन सी इनविजिबल रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट कराई थी? उसने कराई अल्फ़ा रेज की या अल्फ़ा पार्टिकल्स की। यही वजह है कि इस रिएक्शन में यहाँ हीलियम लिखा हुआ है। क्यों? हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। तो यही वजह है कि बम्बार्डमेंट हो रही है किसकी? हीलियम न्यूक्लियाई की। तो उसने क्या देखा कि जब हीलियम न्यूक्लियाई की बम्बार्डमेंट होती है बेरिलियम के ऊपर, उसने क्या कराया? उसने बम्बार्डमेंट कराई हीलियम न्यूक्लियाई की बेरिलियम के ऊपर। तो उसने क्या देखा कि जो बेरिलियम है वो कन्वर्ट हो रहा है बम्बार्डमेंट की वजह से किसी और एलिमेंट में, और इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी एमिट हो रहे हैं। चैडविक ने क्या किया? चैडविक ने बेरिलियम पर बम्बार्डमेंट कराई अल्फा पार्टिकल्स की। तो फिर उसने क्या देखा कि ये जो बेरिलियम है ये कन्वर्ट हो रहा है दूसरे एलिमेंट के अंदर, और इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रल पार्टिकल भी एमिट हो रहे हैं। तभी उसने प्रपोज किया, ही प्रपोज दैट these radiations were due to material particle with the mass comparable with that of an atom of hydrogen but carrying no charge। तो उसने क्या देखा कि जब अल्फा रेज स्ट्राइक हुए, अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट हुई बेरिलियम के ऊपर, तो बेरिलियम जो है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन के अंदर, और इसके साथ साथ जो रेडिएशंस निकली वो रेडिएशंस जो हैं वो मटेरियल पार्टिकल थी। और वो मटेरियल पार्टिकल किस तरह थी कि उन पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उनका जो मास था वो कंपेरेबल था विद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि चैडविक ने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट कराई बेरिलियम के ऊपर। तो उसने क्या देखा कि बेरिलियम जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? कार्बन के अंदर, और इसके साथ साथ कुछ इनविजिबल रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हुई। ये जो रेडिएशंस इमिट हुई ये मटेरियल पार्टिकल्स कंसिस्ट करती थी, और ये जो मटेरियल पार्टिकल्स थे इन पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इनका जो मास था वो कंपेरेबल था विद मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चैडविक एक्सपेरिमेंट था जिस तरह जो है वो डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। तो चूंकि जो ये ऐसे पार्टिकल्स एमिट हुए जिस पर कोई जो है वो चार्ज नहीं था, लेकिन उनका मास जो है हाइड्रोजन एटम से कंपेरेबल था, तो इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन।
इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन का। तो इस तरह जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो क्या पता चला कि जब अल्फा रेज यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई स्ट्राइक हुए बेरिलियम पर, तो एक ऐसा पार्टिकल इमिट हुआ जिस पर कोई चार्ज नहीं था। तो उसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल इन एटम के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, जो अब बम्बार्डमेंट की वजह से इजेक्ट हो गया। तो उन पार्टिकल्स को जो नाम दिया गया वो न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अब आप एक और चीज देख लें कि हमें तीनों चीजें डिस्कवर हो गई जो एक एटम के अंदर होती हैं। क्या पहले तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ी और उसका चार्ज कितना आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आया वो कितना आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी तरह प्रोटॉन पर चार्ज जो था पॉजिटिव था और उसका चार्ज कितना आया? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि इक्विवेलेंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लेकिन साइन का डिफरेंस है। और मास जो है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का वो कितना आया? 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इसी तरह न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं है। और इसी तरह इसका जो मास आया वो कितना आया? जो कि इक्विवेलेंट था मास ऑफ प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो हाइड्रोजन के एटम में चूंकि एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, इस वजह से इन्होंने यहाँ ये बात की थी कि जो न्यूट्रॉन जो पार्टिकल एमिट हुए उसका जो मास था वो कंपेरेबल था किसके? मास ऑफ हाइड्रोजन के। तो न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये आपको जो है वो चार्जेस और मासेस याद होने चाहिए, पेपर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द MCQs। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने चैडविक एक्सपेरिमेंट देखा, या फिर इसको आप डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं, और ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के नाम से भी पूछता है। तो अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। थैंक यू।